जरा सोचिए, क्या हो अगर अटलांटिक महासागर के ऊपर 39,000 फीट की ऊंचाई पर एक हवाई जहाज के दोनों इंजन अचानक बंद हो जाएं। ये कहानी है एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 की, जो एविएशन के इतिहास की सबसे हैरान कर देने वाली सर्वाइवल कहानियों में से एक है। तारीख थी 24 अगस्त 2001। टोरंटो से पुर्तगाल के लिए एक रूटीन ओवरनाइट फ्लाइट, जिसमें 306 लोग सवार थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। यात्री डिनर के बाद सो रहे थे और प्लेन शांति से अंधेरे अटलांटिक के ऊपर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। और फिर अचानक वो एक लगातार गूंजने वाली आवाज जो हर प्लेन में होती है, वो गायब हो गई। केबिन में एक अजीब सी डरावनी खामोशी छा गई। दोनों इंजन पूरी तरह से बंद हो चुके थे। पूरे 306 लोग, जिसमें 293 यात्री और 13 क्रू मेंबर्स शामिल थे, अब एक तरह से 200 टन के एक विशाल ग्लाइडर में बैठे थे जो बिना किसी पावर के अंधेरे समुद्र की तरफ गिर रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर वो बचे कैसे? ये मुमकिन कैसे हुआ कि बिना इंजन के एक कमर्शियल जेट न सिर्फ हवा में टिका रहा, बल्कि सुरक्षित लैंड भी कर गया? तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। इस पूरे संकट की वजह असल में 9 दिन पहले हुए एक रूटीन मेंटेनेंस के काम में छुपी थी, जो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह साबित हुआ। देखिए, 15 अगस्त को दाएं इंजन के तेल में धातु के कुछ टुकड़े मिले। 2 दिन बाद जब और टुकड़े मिले तो इंजन बदलने का फैसला कर लिया गया। रोल्स रॉयस से एक इंजन लोन पर मंगवाया गया और बहुत ही टाइट डेडलाइन के अंदर उसे फिट किया गया। और फिर 24 अगस्त को उसी नए इंजन के साथ फ्लाइट 236 ने उड़ान भर ली। अब इस प्रॉब्लम को समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक गलत फोन चार्जर है। प्लेन का सिस्टम नए डिजाइन के ट्यूब्स के लिए बना था, लेकिन जो रिप्लेसमेंट इंजन आया वो एक पुराना मॉडल था जिसकी फिटिंग अलग थी। ये एक छोटी सी लेकिन बहुत ही खतरनाक मिसमैचिंग थी। और हुआ ये कि वक्त का दबाव बहुत ज्यादा था। ऊपर से नेटवर्क की समस्या की वजह से लीड टेक्नीशियन रोल्स रॉयस का ऑफिशियल मैनुअल देख ही नहीं पाया, तो उसने एक शॉर्टकट ले लिया। पुराने और नए पुर्जों को मिला के इंजन फिट कर दिया। इसका नतीजा, फ्यूल और हाइड्रोलिक लाइनें एक दूसरे से रगड़ने लगी। तो चलिए अब वापस उस रात की उड़ान पर लौटते हैं। मेंटेनेंस की गलती तो हो ही चुकी थी, लेकिन अब कॉकपिट में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इस गंभीर समस्या को एक महाविनाश की तरफ ढकेल दिया। उड़ान को कुछ घंटे ही हुए थे कि क्रू को एक अजीब चीज नजर आई। दाएं फ्यूल टैंक में बाएं टैंक के मुकाबले काफी कम ईंधन था, लेकिन उन्हें लगा कि यह शायद कोई कंप्यूटर की गड़बड़ी है, ना कि कोई असली लीक। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। और यहीं पर इस कहानी की सबसे बड़ी मानवीय भूल हुई। देखिए, एविएशन में चेकलिस्ट फॉलो करना सबसे अहम नियम होता है, लेकिन उन्होंने अपनी याददाश्त पर भरोसा किया। फ्यूल टैंक को बैलेंस करने के लिए उन्होंने क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया। ये वाल्व एक इंजन को दूसरे टैंक से फ्यूल लेने देता है, लेकिन इस केस में इसका नतीजा विनाशकारी था। अच्छे टैंक का फ्यूल भी सीधे लीक हो रहे इंजन में जाने लगा और फ्यूल और भी तेजी से खत्म होता गया। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि ठीक 4 साल पहले हुई एक ऐसी ही घटना के बाद एयरबस प्लेन्स के लिए एक ऑटोमेटिक फ्यूल लीक वार्निंग सिस्टम की सिफारिश की गई थी, लेकिन उसे कभी लगाया ही नहीं गया। अगर वो सिस्टम होता तो शायद ये नौबत कभी आती ही नहीं। इसके बाद जो शुरू हुआ वो एविएशन के इतिहास के सबसे लंबे और सबसे खौफनाक 19 मिनट थे। अगले 19 मिनट ही 306 लोगों की किस्मत का फैसला करने वाले थे। पहले दायां इंजन बंद हुआ और उसके ठीक 13 मिनट बाद बायां इंजन भी शांत हो गया। बस प्लेन की सारी पावर खत्म। कॉकपिट की स्क्रीन काली पड़ गई, केबिन में घना अंधेरा छा गया और वही भयानक खामोशी लौट आए। पूरे 19 मिनट एक कमर्शियल पैसेंजर जेट के लिए बिना पावर के हवा में ग्लाइड करने का ये आज तक का सबसे लंबा रिकॉर्ड है। सोचिए जरा, 19 मिनट तक मौत और जिंदगी के बीच हवा में लटके रहना। और इन 19 मिनटों में उन्हें 144 किलोमीटर का फासला तय करना था ताकि वो अज़ोरेस के पास के एक रनवे तक पहुंच सकें। ये दूरी अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं थी। अगर वो रनवे तक नहीं पहुंच पाते तो बस एक ही रास्ता बचता था, वाटर डिचिंग, यानी समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग। दिन के उजाले में भी ये बेहद खतरनाक होता है, लेकिन रात के अंधेरे में ठंडे अटलांटिक में बचने की संभावना 76% से भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ना तो बचाव कार्य आसानी से हो पाता और ऊपर से हाइपोथर्मिया का जानलेवा खतरा। केबिन के अंदर डर का माहौल तो था, लेकिन लोगों की हिम्मत भी कमाल की थी।
एक यात्री ने तो अपनी पत्नी से कहा, हमें अपने जूतों की जरूरत पड़ेगी, इस उम्मीद में कि वो पानी में लैंड करने के बाद भी तैरकर किनारे तक पहुंच जाएंगे। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसने इसे एक त्रासदी से एक चमत्कार में बदल दिया, और उड़ान के उन आखिरी पलों पर। पायलटों ने जो किया वो किसी जादू से कम नहीं था। उन्होंने अपने असाधारण कौशल से उस विशाल ग्लाइडर को अजोरेस के एयरबेस पर लैंड करा दिया। लैंडिंग बहुत हार्ड थी, इंजन तो थे नहीं, इसलिए रिवर्स थ्रस्ट भी नहीं था। तेज ब्रेकिंग से टायर फट गए, आग भी लग गई, लेकिन प्लेन रनवे पर ही रुक गया। तो इस पूरी घटना से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? वो ये कि ये किसी एक गलती का नतीजा नहीं था। ये कई छोटी छोटी चूकों की एक पूरी चेन थी। मेंटेनेंस में एक शॉर्टकट, एक मैनुअल जिसे पढ़ा नहीं गया, याददाश्त से की गई एक गलती, और एक जरूरी वार्निंग सिस्टम जो था ही नहीं। एविएशन सेफ्टी में इसे स्विस चीज मॉडल कहते हैं, जहां चीज की कई परतों के छेद जब एक लाइन में आ जाते हैं तो एक बड़ी आपदा हो जाती है। ये कहानी सच में अविश्वसनीय है। 306 लोग, गलतियों की एक लंबी चेन, 19 मिनट का एक नामुमकिन ग्लाइड, और अंत में नतीजा एक भी मौत नहीं। ये पायलटों के बेमिसाल कौशल और शायद थोड़ी किस्मत का एक अद्भुत संगम था। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब सब कुछ गलत हो रहा हो, तो आखिर वो कौन सी बारीक सी लकीर होती है जो एक भयानक आपदा को एक अविश्वसनीय चमत्कार से अलग करती है?